हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जिम विद्या। मैं एडवोकेट तुषार गुप्ता, इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में। आप अपना खुद का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हैं, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस अगर करना है तो उसके लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहें, इस वीडियो में को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे टॉप 8 स्टेप्स जिनके द्वारा आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको गाइड करेंगे कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना है। उसके अलावा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन है या फिर जो अदर फॉर्मेलिटीज है वो आप कैसे कंप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आपको जो सबसे पहला स्टेप लेना है वो लेना है आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कराएं। अब ये बिजनेस को रजिस्टर्ड कराने के लिए आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर से कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने बिजनेस को जब रजिस्टर्ड कराते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है अलग अलग फॉर्मेट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप छोटे लेवल से काम करना चाहते हैं, कम इन्वेस्टमेंट के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाकर भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड, प्रोप्राइटरशिप फर्म में आपको सिंपली एक जीएसटी लेना होता है, आईसी कोड लेना होता है और जो आरसीएमसी कराना होता है। उसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस यहाँ पर नहीं लेने होते हैं। तो अगर आपको कंपैरेटिवली कम कंप्लायंसेस के साथ काम करना है, कम इन्वेस्टमेंट के साथ काम करना है, तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म के साथ अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़े बड़े लेवल पे काम करना है, अच्छे लेवल पे काम करना है, तो आप पार्टनरशिप फर्म बना के भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस रजिस्टर्ड करा सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए कम से कम 2 पार्टनर होना जरूरी है। उसके अलावा जो बाकी कंप्लायंसेस हैं, बाकी जो रिक्वायरमेंट हैं, वो आपके जो भी कंसल्टेंट होते हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो चाहे वो लॉयर हो, वो आपको कंप्लीट करके देते हैं। तो आप अभी तक प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के काम कर सकते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म बना के काम कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप कंपनी बना के भी काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में जाना चाहते हैं तो ये एडवाइजेबल है कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर ही काम करें। आप ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी किसी कंपनी आपके पास रजिस्टर्ड है, उसके थ्रू आप डोमेस्टिक बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो आप उससे भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। बट ये आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए फ्रेश कंपनी बनाएं, फ्रेश फर्म बनाएं और उसके थ्रू ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस अपना स्टार्ट करें। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में जाना चाहते हैं तो और आप उसके लिए स्पेसिफिक कंपनी, अलग कंपनी बनाना चाहते हैं, तो उस कंपनी का नाम भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अकॉर्डिंग ही रखा जाना चाहिए। जैसे XYZ ओवरसीज, XYZ एक्जिम, XYZ इंटरनेशनल एंड सो। बिकॉज आपकी ये कंपनी स्पेसिफिकली ऐसा डिफाइन करना चाहिए कि ये कंपनी ओनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में डील करती है। आप प्रोफेशनल हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैं डिस्कशन किया है आपसे 3 पॉइंट्स। सबसे पहला, आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के काम कर सकते हैं। दूसरा, पार्टनरशिप फर्म बना के काम कर सकते हैं। और तीसरा, आप एक कंपनी। सो फ्रेंड्स, हमारा जो स्टेप नंबर 2 है वो है रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में जाते हैं तो आपको जानना होगा कि आपको एडिशनली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और बनवाने होंगे अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड। फ्रेंड्स, अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास डेफिनेटली जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा, आपका बैंक अकाउंट होगा, आपके पास पैन कार्ड होगा, आपका जो बैंक अकाउंट है या तो प्राइवेट बैंक में होगा या फिर गवर्नमेंट बैंक में होगा, और ये करंट अकाउंट होगा। सो फ्रेंड्स, वैसे ही अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में जाते हैं तो आपको अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अकॉर्डिंग ही मेंटेन करना होगा। सो फ्रेंड्स, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की यहाँ बात करूँ तो सबसे पहले आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए आपकी कंपनी बन गया है, आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया है, तो प्राइवेट लिमिटेड जब आप कंपनी बनाएंगे तो उसके बाद आपको उस कंपनी का पैन कार्ड मिलेगा। आपके पास पैन कार्ड आ गया है। पैन कार्ड के बाद फ्रेंड्स, आपको चाहिए आईसी कोड, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर कोड। इसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस भी बोलते हैं। अगर आप इंडिया में एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंपलसरी है कि आपको आईसी कोड लेना चाहिए। बिकॉज अगर आपके पास आईसी कोड नहीं है तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते।
तो आपके लिए ये ज़रूरी है, जब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो पैन कार्ड आपके पास आ जाता है। उसके बाद आपको आईसी कोड लेना है। आईसी कोड लेने के बाद फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। अब फ्रेंड्स ये आरसीएमसी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अलग अलग इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाई हुई हैं जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने का काम करती हैं और आपको बेनिफिट देती हैं, आपको मार्केटिंग करने में, गवर्नमेंट बेनिफिट्स दिलाने में। फ्रेंड, जिस तरह से अगर आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उसके लिए अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई है। अगर आप एफएमसीजी में खाने पीने की फ्रूट्स वगैरह में डील करते हैं तो उसके लिए है एपेडा। इसी तरह से अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए डिफरेंट एक्सपोर्ट प्रमोशंस काउंसिल गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, तो उसका आपको मेंबरशिप लेना होता है अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो। उसके अलावा फ्रेंड, जो डॉक्यूमेंट आपके डोमेस्टिक बिजनेस में काम कर रहे हैं वही डॉक्यूमेंट आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में भी काम करते हैं। एडिशनली डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं, सिर्फ आपको 2 डॉक्यूमेंट की एडिशनल रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 आईसी कोड एंड नंबर 2 आरसीएमसी। तो फ्रेंड्स, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर नहीं लगता, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं, आपको एक्स्ट्रा कॉस्टिंग नहीं आने वाली है। इनफैक्ट आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करें, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की यहाँ कंप्लायंसेस नहीं होते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, आपकी कंपनी बन गई है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा ओपनिंग ए बैंक अकाउंट। आपको अपनी फर्म का, अपने बिजनेस का, अपनी कंपनी का जो अकाउंट है वो किसी प्राइवेट बैंक में या फिर गवर्नमेंट बैंक में, जहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज आपको बेटर तरीके से मिल जाए, वहां आप ओपन करा सकते हैं। बिकॉज ये जनरली देखा गया है, काफ़ी बैंक्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज नहीं होती हैं, तो काफ़ी लोग वहाँ अकाउंट ओपन करा लेते हैं, फिर उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड। तो जब भी आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन करने जाएं, आप उनसे कंफर्म कीजिए, पूछिए कि क्या आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हो, क्या आपके पास एडी कोड ब्रांच है, क्या आप फॉरेक्स में डील करते हो। तो इस तरह की बातें जब आप उनसे करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो बैंक इन पर्टिकुलर सर्विसेज में डील करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो आपको एक बैंक अकाउंट ओपन कराना है जिस बैंक अकाउंट से आपको अच्छी सर्विसेज मिल जाए। बिकॉज फ्रेंड्स, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में जाते हो तो आपको बैंक्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, उनके थ्रू ही आपका बिजनेस रन होगा। उसके अलावा चलते हैं आगे हमारे स्टेप नंबर 4 पे। अब आपने अपनी कंपनी बना ली है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कंप्लीट कर लिया है, आपका बैंक अकाउंट भी ओपन हो गया है। अब आपको सिलेक्शन करना है अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज का। फ्रेंड्स, ये बड़ा क्रूशियल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एस्पेक्ट है आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए। बिकॉज फ्यूचर में आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर करना है तो आप किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज का ही करेंगे। यही प्रोडक्ट और सर्विसेज आपके बिजनेस की आइडेंटिफिकेशन है। तो आप जब भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को चूज करें, काफ़ी ध्यान से और सोच समझ कर चूज करें। उसमें आप देखिए कि किस तरह से आप, क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहने वाली है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस की क्या अवेलेबिलिटी रहने वाली है। आप जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड को आप चूज करें। मान लीजिए आप एक इंजीनियर हैं, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं, तो हो सकता है आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप कोई सर्विसेज स्टार्ट करें। आप एक स्पाइसेस, आपकी फैमिली में स्पाइसेस का वर्क होता है तो आप स्पाइसेस से रिलेटेड काम करें। आपके शहर, आपके एरिया में कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है तो आप उससे रिलेटेड काम स्टार्ट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को उससे रिलेटेड चूज कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड, प्रोडक्ट को चूज कैसे करना है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा स्टेप नंबर 5। देखिए, अभी तक मैंने आपसे बात की है स्टेप नंबर 1 के बारे में। आपने बिजनेस को सेटअप कर लिया है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन भी कर लिया है, बैंक अकाउंट ओपन कर लिया है आपने। उसके अलावा बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद जो हमारा मेन वर्क था वो था प्रोडक्ट सिलेक्शन, वो भी कर लिया है। अब बात आती है इंटरनेशनल मार्केट से बायर को फाइंड कैसे करना है। मैं अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज अपने एक्सपोर्ट बायर के पास, अपने इंपोर्टर के पास किस तरह से लेके जाऊं। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको फॉलो करना होगा एक्सपोर्ट मार्केटिंग। आपको एक्सपोर्ट मार्केटिंग की नॉलेज लेनी होगी कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग किस तरह से की जाती है। एक्सपोर्ट मार्केटिंग करने के आजकल जो तरीके हैं उनमें सबसे पहला है डिजिटल मार्केटिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू काफ़ी अच्छी एक्सपोर्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, वो भी कम कॉस्टिंग में। उसके अलावा फ्रेंड ट्रेडिशनल तरीके भी होते हैं, जिस तरह से आप ट्रेड फेयर में जा सकते हैं, अपने फ्रेंड रिलेटिव्स के थ्रू काम कर सकते हैं। बट आज के टाइम में जो सबसे बेस्ट तरीका वो है डिजिटल मार्केटिंग का। तो उसके बारे में हम डिटेल वीडियो बनाएंगे आपके लिए। आप देख सकते हैं कि आप अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हैं।
अगेन फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सपोर्ट मार्केटिंग। तो अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आपको एक्सपोर्ट मार्केटिंग भी करनी होगी। आगे चलते हैं अपने स्टेप नंबर 6 पे, डॉक्यूमेंटेशन फॉर शिपिंग। मान लीजिए आपने पास कंपनी भी है, आपने प्रोडक्ट भी सिलेक्शन कर लिया है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग किया, उससे आपके पास लीड जनरेट होती है। लीड जनरेट होने के बाद आपके पास बायर आता है। बायर आने के बाद मान लेते हैं आपने डील कन्वर्ट कर लिया है, पेमेंट टर्म्स भी हो गया है, सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं। अब बारी आती है एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। आपके पास मान लेते हैं 100 यूनिट्स का कोई ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर को आपने तैयार भी कर दिया, अब उसे भेजना है, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इसकी आपको डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स बनाने आपको आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें आपको कमर्शियल इनवॉइस चाहिए, पैकिंग लिस्ट चाहिए, बिल ऑफ लेडिंग चाहिए, कि आप किस मोड के थ्रू आपको वो एक्सपोर्ट करना है, शिप करना है, वो सब आपको पता होना चाहिए। उसके लिए फ्रेंड्स हम आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड वीडियोस आपको देते रहेंगे, जिससे आप इन सब डॉक्यूमेंटेशन बनाने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप खुद पे खुद अपने डॉक्यूमेंटेशन भी बना पाएंगे। बट अगेन स्टेप नंबर 6 में मैं आपसे बात कर रहा था डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, कि अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है तो ये डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन डॉक्यूमेंटेशन की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फिर चलते हैं हम लोग अपने स्टेप नंबर 7 पे, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक। फ्रेंड्स, ये बड़ा ही क्रूशियल पार्ट है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक का, बिकॉज आपने गुड्स को पैक कर लिया, पैक करने के बाद उसको शिपिंग करना, लॉजिस्टिक करना है, क्योंकि शिपिंग में आपको देखना है शिपिंग की ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आनी चाहिए, किस मेथड के थ्रू हम लोग शिप करें, बाय एयर भेजें, बाय सी भेजें, राइट। तो ये आपको डिसाइड करना होगा, उसके लिए आपको नॉलेज लेना होगा कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से अपने बायर तक भेज सकते हैं, ताकि आपकी कॉस्टिंग भी कम लगे। उसके अलावा फ्रेंड्स, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड सारा काम सीएचए हैंडल करता है। कस्टम क्लियरेंस जो भी उनका प्रोसीजर पार्ट है वो सब सीएचए आपके देखेंगे। सीएचए का मतलब होता है कस्टम हाउस एजेंट। तो आपको कोई भी शिपिंग और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए तो आप सीएचए से संपर्क कर सकते हैं, कस्टम हाउस एजेंट से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको एक कंप्लायंसेस पार्ट करा के देंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपने शिपिंग एंड लॉजिस्टिक हैंडल करा दिया, आपके सीएचए आपका शिपिंग एंड लॉजिस्टिक हैंडल कर लेंगे। उसके बाद जो मेन पार्ट रहता है वो रहता है बैंकिंग कंप्लायंस एंड गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। आपके जो डॉक्यूमेंट आते हैं, फॉर एग्जांपल कमर्शियल इनवॉइस आती है, फिर अदर डॉक्यूमेंट आते हैं जो सीएचए आपको देंगे, इनके एविडेंस देंगे कि उन्होंने ये पर्टिकुलर जो गुड्स है वो डिस्पैच कर दिया है। वो एविडेंस आपको बैंक्स में ले जाकर देनी है, कि बैंक को बताना है कि हमने ये एक्सपोर्ट कर दिया है। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो है गवर्नमेंट इंसेंटिव। आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट आपको काफ़ी बेनिफिट्स देती है। वो बेनिफिट्स लेने के लिए आपके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये बेनिफिट आपको अलग अलग रेट के अकॉर्डिंग मिलते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट पे मिलते हैं। कहीं ये 5% भी होते हैं, कहीं ये 10% भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट भी काफ़ी कुछ कर रही है एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। तो उसी में से ये स्कीम है कि गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव प्रोवाइड कराती है, चाहे आप सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। कोई हार्ड बिजनेस नहीं है, बशर्ते आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, जब आप भी कोई नया काम करते हैं तो आपको लगता है कि शायद ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा, बट जैसे जैसे आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसकी नॉलेज लेते हैं, तो आपको लगता है कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप जिस तरह से डोमेस्टिक बिजनेस में काम कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा फेरबदल करके आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड उसको ले जा सकते हैं। आपकी मार्केट सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड होना चाहिए। आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाइए, ज़्यादा मुनाफा कमाइए, अपना ब्रांड को क्रिएट कीजिए वर्ल्ड वाइड। उसके अलावा फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे जो डिस्कशन किए वो टोटल 8 स्टेप डिस्कशन किए। एक बार फिर मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे। मैंने आपसे सबसे पहले डिस्कशन किया रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, बैंक अकाउंट ओपनिंग के बारे में, प्रोडक्ट और सर्विसेज के सिलेक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। एक्सपोर्ट मार्केटिंग फिर आपको करनी है, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपको शिपिंग के लिए। उसके अलावा शिपिंग एंड लॉजिस्टिक आपका बड़ा क्रूशियल पार्ट है, ये आपको जरूर हैंडल करना होगा। उसके अलावा बैंकिंग कंप्लायंसेस एंड गवर्नमेंट इंसेंटिव। तो फ्रेंड, टोटल ये 8 स्टेप्स हैं जो आपको एक रफली आइडिया देते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आपको किस तरह से चलना है आगे, स्टेप बाय स्टेप। उसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बढ़ रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं, बिकॉज हम भी आपकी हेल्प करने वाले हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सेटअप कराने में, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को ग्रो कराने में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को रखते हैं यहीं।